सोचो एक सेकंड के लिए कि आप सुबह उठते हो और आपका फोन अनलॉक करने के लिए ना तो पासवर्ड चाहिए ना ओटीपी, बस आपका फेस या आपकी वॉइस ही काफी हो। आप कॉफी बना रहे हो और तब तक एक एआई आपके ईमेल्स का रिप्लाई लिख चुका है, मीटिंग्स शेड्यूल हो चुकी हैं और रिमाइंडर्स सेट हो चुके हैं। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि वो फ्यूचर है जो धीरे धीरे रियल बन रहा है। नेक्स्ट जेन टेक पर हम फ्यूचर को ओवर हाइप या फियर के साथ नहीं, बल्कि फैक्ट्स और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले कि टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में जा रही है। आज जब भी हम एआई या फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम्स में सोचते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब सिर्फ मार्केटिंग और हाइप है और कुछ लोगों को लगता है कि एआई आते ही सबकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। रियलिटी इन दोनों के बीच में होती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2036 एक ट्रांजिशन फेज होगा जहां टेक्नोलॉजी का रोल ज्यादा विजिबल हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट जेन टेक का मानना है कि टेक्नोलॉजी का काम ह्यूमन को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करना है। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट्स की, जिसे लोग अक्सर सिर्फ चैटबॉट समझ लेते हैं। रियलिटी में एआई एजेंट्स वो सिस्टम्स होते हैं जो मल्टीपल टास्क्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स मैनेज करना, डेटा एनालाइज करना, स्केड्यूलिंग करना और फॉलोअप्स भेजना। ऐसे सिस्टम्स कंपनीज ऑलरेडी टेस्ट कर रही हैं ताकि रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग काम ऑटोमेट हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि सारी जॉब्स खत्म हो रही हैं, बल्कि काम का नेचर चेंज हो रहा है। रूटीन टास्क्स ऑटोमेट होंगे और ह्यूमंस ज्यादा फोकस करेंगे डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और स्ट्रेटजी पर। नेक्स्ट जेन टेक इसी माइंडसेट को प्रमोट करता है, क्योंकि फ्यूचर में वही लोग आगे रहेंगे जो स्किल्स को अपग्रेड करते रहेंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का टॉपिक सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं और मूवीज जैसा इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी डिफरेंट है। आज के रोबोट्स फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेस, हॉस्पिटल्स और हैजर्डस एनवायरनमेंट्स में काम कर रहे हैं, जहां ह्यूमंस के लिए रिस्क ज्यादा होता है। 2006 तक इनका यूज और स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, स्पेशली लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और एल्डर केयर जैसे एरियाज में। ये रोबोट्स इमोशंस या कॉन्शियसनेस नहीं रखते, बल्कि प्री डिफाइंड सिस्टम्स और कमांड्स पर काम करते हैं। नेक्स्ट जेन टेक पर हम हमेशा ये क्लैरिफाई करते हैं कि रोबोट्स टूल्स हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के एरिया में भी बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। पासवर्ड्स और ओटीपी सिस्टम ऑलरेडी काफी वीक हो चुके हैं, क्योंकि फिशिंग और डेटा लीक्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से कंपनीज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट और वॉइस वेरिफिकेशन पर शिफ्ट कर रही हैं। फ्यूचर में बिहेवियर बेस्ड सिक्योरिटी और डिवाइस बेस्ड आइडेंटिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स और कॉमन हो सकते हैं। इससे यूजर एक्सपीरियंस सिंपल होगा और सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गर बनेगी, लेकिन साथ ही प्राइवेसी के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जेन टेक का फोकस हमेशा बैलेंस्ड व्यू देना होता है, जहां टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के साथ साथ उसके चैलेंजेस को भी ओपनली डिस्कस किया जाता है। जॉब्स का टॉपिक सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि हर कोई अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड होता है। सच ये है कि एआई कुछ ट्रेडिशनल रोल्स को ऑटोमेट करेगा, लेकिन हिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नए रोल्स भी क्रिएट होते हैं। फ्यूचर में एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ऑटोमेशन मैनेजर्स और एथिक्स स्पेशलिस्ट्स जैसे रोल्स और ज्यादा डिमांड में होंगे। इसलिए पैनिक करने के बजाय लर्निंग और अपस्किलिंग पर फोकस करना ज्यादा स्मार्ट अप्रोच है। नेक्स्ट जेन टेक इसीलिए हमेशा बोलता है कि टेक्नोलॉजी से डरना सोल्यूशन नहीं है, यूज समझना सोल्यूशन है। एआई कंपेनियंस या एआई असिस्टेंट्स का टॉपिक भी काफी मिसअंडरस्टूड है। ये सिस्टम्स मूवीज जैसा रोमांस या रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बन रहे, बल्कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट, थेरेपी असिस्टेंस और लोनलीनेस रिडक्शन जैसे एरियाज में हेल्प के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स क्लियरली कहते हैं कि एआई ह्यूमन रिलेशनशिप्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक सपोर्ट टूल है
नेक्स्ट जेन टेक इसी साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट एंगल से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, बिना किसी एडल्ट या एक्सप्लिसिट एंगल के, जो यूट्यूब गाइडलाइंस के बिल्कुल अंदर आता है। अगर हम ओवरऑल सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और चैलेंजिंग दोनों साइड्स हैं। एक तरफ एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और रिमोट अपॉर्चुनिटीज ग्रो होंगी, तो दूसरी तरफ स्किल गैप, प्राइवेसी और रेगुलेशन जैसे इश्यूज भी सामने आएंगे। फ्यूचर सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, बल्कि रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूजेज का भी होगा। नेक्स्ट जेन टेक का गोल इसी अवेयरनेस को बिल्ड करना है ताकि ऑडियंस सिर्फ इम्प्रेस्ड ही ना हो, बल्कि इन्फॉर्म्ड भी बने। आखिर में ये समझना जरूरी है कि 2026 कोई एंड नहीं है, बल्कि एक नया फेज है।